आज है लेक्चर नंबर 6। देखिएगा, टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। क्या है बताइए? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सबको पता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है सबको पता है, ठीक है ना। उसका इक्विवेलेंट वेट आपको अब निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बताइए? इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो वेट एक्सेप्ट करेगा केमिकल रिएक्शन में, वही क्या है बोलो? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है बोलो? वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आप पहले पढ़े होंगे जरूर। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मोलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? वही चार्ज, ठीक है ना, या बोल दीजिए कितना चेंज हो रहा है, समझ गया, वही एन फैक्टर है। ठीक है, तो आपके सामने हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। तो वही मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गया? डन। वैसे ही अगर उल्टा कर दे, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट रिड्यूसिंग एजेंट का, तो क्या होगा? मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है एन फैक्टर इन सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना हम लोग सीखेंगे, जैसे KMnO4 में। पहले इतना कॉपी कर लीजिए सब लोग, अगर पहले लिख चुके हैं फिर से लिख लीजिए दोबारा। ठीक है ना, ये कॉपी मतलब ये कॉपी से आपको छाप लेना है, समझ जाना। ये टॉपिक बहुत काम का है। 12th का जब चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, तो उसमें काम देगा। छोटा सा चैप्टर है। हो गया डन। सौम्य, आपके पास आवाज जा रहा है ना? हेलो हेलो। ठीक है, चलिए कॉपी करते चलिए। कॉपी कर लीजिएगा सब लोग फिर से। माही लिख रही हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ लिखा हुआ था। अच्छा छोड़ दीजिए, आप तो लिख लिए थे, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा एन फैक्टर इन सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये काम देने वाला था इसलिए बोले थे, फिर से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर हो गया तो अब हेडिंग डाल लीजिए एन फैक्टर इन सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, पहला है KMnO4। हो गया? यहाँ तक कॉपी हुआ, आगे बढ़े।
बालक कॉपी हुआ, आगे बढ़े। हेलो, आप लेक्चर देखे थे कि नहीं? आपका जो छूटा था इस दिन शायद आप एब्सेंट थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो पहला है केमेनोफोर, ठीक है ना। तो केमेनोफोर को हम अलग अलग मीडियम में डालेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर लिखिएगा। संज्ञा लिख ली थी ना अभी? चलिए सही है। तो केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। समझते चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा ऐसे रहेगा, ठीक है। के एम एन ओ फोर से एम एन प्लस टू बन रहा है। आप बोलिएगा कि सर बीच का क्या गायब हो गया, के कहाँ गया, ऑक्सीजन कहाँ गया? देखिए उसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ होगा। हम क्या बोले कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है ना, बस हम उसी को लिखते हैं। समझ गए? एम एन का चेंज हुआ होगा तो हम एम एन लिखे, जो चेंज नहीं हुआ उसको हम लिखेंगे नहीं। चलिए आप बताइएगा सब लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बोलो। एम एन पे तो प्लस टू है, क्लियरली विजिबल है। इसका बताइए एम एन का कितना होगा, बोलो बोलो। क्या होगा? एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 + x प्लस कितना है, 4 × -2 बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 7। क्या गया बोलो? x बराबर +7 आ गया, राइट। तो mn का चार्ज कितना है बोलो? mn पर चार्ज कितना है? +7। एक सेकेंड रुके तो, पेन सब कहाँ गया, ग्रीन पेन मिला। तो mn पर चार्ज क्या है बताइए? +7, और इधर चार्ज है +2। तो +7 से +2 पे हम गए तो क्या हुआ बोलो? +7 से +2 पे हम लोग गए। कहां से कहां गए बोलो? +7 से +2 पे गए। क्या हुआ बोलो? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ बता? क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। ठीक है ना? क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, डन। ठीक है ना, आप अपना अच्छे से लिख लीजिएगा। एरो उरो अच्छे से डालिएगा, ठीक है ना। यहाँ जगह थोड़ा कम था इसलिए मैं जो ऐसे नीचे खींच के डाल देते हैं, ठीक है। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। हो गया, डन। तो +7 से +2 पे गए, मतलब क्या हुआ बोलो? रिडक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम जो अभी लिख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 mn है। कितना mn है बोलो? 1 mn है। तो 1 ml से कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ बताइए? +7 से +5 पे गया, मतलब 5 का चेंज हुआ। कितना का बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए KMnO4 में कितना mn है? 1 मॉलिक्यूल KMnO4 में, मतलब या बोल दीजिए 1 मोल KMnO4 में कितना mn है बता? 1 mn है। mn कितना है? 1 है। समझ गया ना? तो 1 mn में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा बोलो? एन फैक्टर KMnO4 का क्या होगा बोलो? 5 होगा। ठीक है ना। तो एन फैक्टर क्या होगा बोलो? 5 हो जाएगा। समझ गया ना? डन। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है वही क्या होता है बोलो? एन फैक्टर होता है। और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं अभी बताए हैं फॉर्मूला। क्या बताए हैं? मोलर मास या बोल दीजिए मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गया ना? तो यहाँ रिडक्शन हुआ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गया ना? रिडक्शन हुआ मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या किया बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला हो गया। तो क्या होगा बताइए?
5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बोलो, मोलर मास ऑफ KMnO4, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, 5 है। क्या आप लोग समझ गए? ठीक है ना, डन। कॉपी कर लीजिए बच्चे, हम सजा के लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है, लिख लीजिए। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को, बालक समझ आया? थोड़ा थोड़ा आया ना, अभी और भी करवाएंगे क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सौम्या आपको तो आ गया होगा, ये तो हम आपको सिखाए भी थे, प्रैक्टिस भी करवाए थे, याद है? हेलो हेलो, बोल नहीं रही हो? हाँ माही आप बताइए, समझ आया कि नहीं आया ना? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अगर डाउट आएगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। कौन सा मीडियम बोलो, न्यूट्रल मीडियम, या बोल देते हैं वीक अल्कलाइन मीडियम, वीक अल्कलाइन मीडियम। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है बोलो, KMnO4 क्या बनाएगा, MnO2 बनाएगा, ठीक है। चलिए अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकालिए, चार्ज ऊर्ज बताइए, सबका मतलब Mn का निकालिए, ठीक है ना। देखिए बच्चा सबको बनाने के लिए दिए थे, कितना अच्छा बनाया कोचिंग में। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए थे, टैलेंटेड बच्चा सब है। ये वो तो चैट जीपीटी से ही छाप लिया है, ये भी छापा हुआ है, एगो नहीं दूगो बच्चा छाप के लाया था। क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा बनाया है, सब मेहनत किया, बढ़िया। हम तो पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ आए, समझ गया ना, बच्चा भले ही थोड़ा कम मेहनत करे लेकिन हम तो पूरा जान लगा देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। सौम्या आपके पास आवाज जा रहा है क्या, सोई नहीं ना हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही है। ऐसे ही हम पूछते रहते हैं ताकि आप लोग अटेंटिव रहे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट है, हाँ देखिएगा क्वेश्चन, इसको बताना शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन पे क्या होगा, हमेशा तो -2 ही चार्ज होगा, समझिए +2 भी तक भी जाता है। चलिए देखिएगा, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -4। अगर इधर -4 तो इधर क्या होगा बोलो, +4 होगा, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, -2, ठीक है ना। तो कितना हो गया बोलो, ऐसे तो आप निकाले थे ना KMnO4 का, ये +7 आ गया था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, Mn यहाँ +7 पे है, कहाँ चला गया बोलो, +4 पे चला गया, रिडक्शन, क्या हो गया बोलो, रिडक्शन, ठीक है ना। 7 से कहाँ गया बोलो, 4 पे गया, समझ गया ना। तो अब बताइए 1 Mn में कितना का चेंज हुआ बोलो, 3 का। देखिए +7 से +4 पे गया, ठीक है ना। तो 1 Mn के लिए कितना चेंज हुआ, 7 से 4 पे गया, मतलब 3 का चेंज हुआ, राइट। तो अब हम जो आपसे पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। 1 मोल KMnO4 में कितना Mn है बताइए, 1 मोल KMnO4 में Mn कितना है, 1 Mn है। ये 1 क्यों लिख रहे हैं ना, इसका मतलब आपको पता लगेगा कुछ समय बाद, ठीक है ना।
तो कितना का चेंज हो रहा है बोलो, 7 से 4 पे गया, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, एन फैक्टर के एम एन ओ फोर का क्या होगा बोलो, एन फैक्टर के एम एन ओ फोर का, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो क्या आएगा बोलो, 3 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बोलो, मॉलिक्यूलर मास के एम एन ओ फोर का अपॉन क्या होगा बोलो, एन फैक्टर, तो एन फैक्टर 3 आ गया। तो ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक है ना, कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। बच्चा तो मेहनत किया है लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़की बनाई है, ठीक है ना। टोटल कोचिंग में 15 बच्चा है, तो 8 वो बनाया है, 7 वो गायब है। 7 में से 3 लड़का है, 3 में से तीनों नहीं बनाया। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया नोट डाउन। अब सी नंबर देखिए, हो गया ना। चलो देखो सी नंबर लिख लिया वाला, ठीक बचा, KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। सौम्या लिख ली, हेलो हेलो हेलो, लिख ली ना, चलो। नेक्स्ट है KMnO4, क्या बना रहा है बोलो, MnO4 2 माइनस। अच्छा ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ हम के गायब कर दिए, के का चेंज मतलब चार्ज चेंज ही नहीं हुआ होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। ऊपर भी के गायब कर दिए थे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Mn का आपको पता है कितना होता है, अभी निकाले थे ऊपर, +7 आया था, ठीक है ना। इस Mn का बताइए कितना होगा, तो इधर 1 सेकेंड रुक जाइए, हल्का सा इसमें ना बस इतना डालिए, गड़बड़ हम कर दिए थे। हाँ बस इतना डाल के छोड़ दीजिए, MnO4 डालिए, नहीं नहीं MnO4 2 माइनस, सही था सही था, कर दो 2 माइनस ही कर दो, रहने दीजिए 2 माइनस। हाँ ठीक है चलिए आप करके देखिए, सॉल्व करके, MnO4 6 आ जाएगा, करके देखिए। कैसे निकाले, चलो देखिएगा इधर, Mn का चार्ज हमको नहीं पता है, ठीक है ना, Mn का चार्ज नहीं पता है, राइट। तो Mn के चार्ज को हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे, x प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, और ओवरऑल है -2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया बोलो, -2, और इधर +8, राइट, मतलब +6 आ गया। Mn कहाँ चला गया बोलो, +6 पे, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ गया बोलो, +7 से +6 पे गया, क्या हुआ बोलो, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज में क्या होता है बोलो, रिडक्शन। क्या होता है डिक्रीज में बोलो, रिडक्शन होता है, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, 1 mn क्या किया बोलो, 1 mn कितना का चेंज किया बताइए, 1 mn चेंज किया 1 का, राइट, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि बता 1 मोल के
MnO4 कितना का चेंज किया बोलो? KMnO4 में 1 Mn है, कितना का चेंज किया बता? 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना? अरे 1 मोल KMnO4 कितना का चेंज किया? 1 ही इलेक्ट्रॉन का ना, +7 से +6 हुआ, ठीक है डन। तो n फैक्टर क्या होगा बोलो? n फैक्टर KMnO4 का क्या होगा बोलो? 1 ही होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बोलो? फॉर्मूला क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या है बोलो? 1 है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1, दैट इज 1। ठीक है डन। कोई दिक्कत तो यहां तक में नहीं होगा। ठीक है ना? तो KMnO4 क्या कर रहा है बताइए? सबका मतलब क्या कर रहा है बोलो? रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन मतलब खुद ये पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिखाए थे ना, देखिए ये रिडक्शन करवाया। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। न्यूट्रल मीडियम में क्या करवाया? KMnO4 बोलो, रिडक्शन करवाया। ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। मतलब KMnO4 क्या है बोलो? बोले थे ना कल पिछले क्लास में कि जो रिडक्शन करवाता है कौन सा एजेंट है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख लेंगे हम लोग KMnO4 सभी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। पहले ये लाइन लिखिए, फिर आगे लिखवाते हैं। अच्छा, मेरा आवाज उवाज नहीं ना कट रहा है? बस हमको दिख गया था। हो गया डन। हो गया, लिख लिए? क्या नाम है आपका? सौम्या, लिख ली हो? बालक, छपा गया? चलिए डन। समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? जो भी आप लोग पढ़ते हैं सब समझ में आना चाहिए। समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट है। अच्छा, ये ना पहला हुआ, ध्यान से देखिए। KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रिडक्शन करवाया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में क्या करवाया बोलो? रिडक्शन करवाया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी रिडक्शन करवाया, मतलब क्या है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग अभी निकाल क्या रहे थे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? क्या निकाल लेते? मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? ध्यान से देखिए, 1 मोल KMnO4 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ था 1 मोल KMnO4 कितना, मतलब 1 Mn जो रखता है 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। 1 मोल KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन का, तो वही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ठीक है ना? तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे बोलो? इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसे पता? कैसे पता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि रिडक्शन करवाया। जहां रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चिपका दीजिए। रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो बताइए KMnO4 क्या हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया? यस। ठीक है, तो लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, हिंदी में लिखवा देते हैं। KMnO4 acts as oxidizing agent in all the medium, all the 3 मीडियम। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए KMnO4 सभी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, समझ गया ना? मतलब तीनों का तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर देगा, चाहे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, ठीक है, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, सब में। ठीक है ना? डन। ठीक है, तो ये हुआ आपका KMnO4 का। सेकेंड टॉपिक है जो आप, हाँ बोलिए। नहीं दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है क्या? अच्छा, रुका हुआ था।
ग्लिच हो रहा है, रुकिए तो। अरे यार, ये पहले एयरटेल नौटंकी करता था, अब जियो भी नौटंकी करने लगा। फोन तो थोड़ा हिट है, लेकिन ग्लिच नहीं होना चाहिए था। तो जो कंपनी का सिम लीजिएगा ना, सब चोरे हैं, समझे? अरे कुछ लफड़ा कर देता है, सही हम बता रहे हैं ना। जब जियो का हम न्यू सिम लिए थे ना, तो बहुत तेज चलता था नेट। मतलब कोई भी आदमी नया सिम खरीदता है तो नेट अच्छा चलता है, बाद में पता नहीं क्या कर देता है। गॉड नोज। एयरटेल वाला तो डेटा चोरी करता था मेरा, और ये क्या करता है पता ही नहीं लगता है। डेटा स्लो ही कर देता है। हो गया, अब देखिए तो अब सही है क्या? सही है। चलिए देखिएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कंडीशन, मतलब क्या सीन होगा, थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपके सामने है K2Cr2O7, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ Cr का क्या होगा चार्ज बोलो, निकाल के देखिए कितना होगा, बोलो इधर। ठीक है, निकालिए सब लोग। ठीक है, क्या आ गया बोलो। के का कितना होगा बोलो, +1, तो टू, दो है, 2 × +1 प्लस, क्रोमियम का नहीं पता है तो 2 × x, प्लस ऑक्सीजन 7 है तो 7 × -2 बराबर इतना, तो x कितना आ गया बोलो, +6। क्रोमियम पे कितना चार्ज है बोलो, +6। +6 से कहां तक पहुंचा, +3 पर, क्या हुआ बोलो, +6 से +3 पे पहुंचा, रिडक्शन, क्या होगा बोलो, रिडक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं आप समझना, यहीं पे गलती होता है। 1 क्रोमियम कितना का चेंज किया, ध्यान से देखिए, 1 क्रोमियम चेंज किया 3 से, मतलब 6 से 3 पे गया। 1 क्रोमियम कितना का चेंज किया, 3 का, समझ गया ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, 3 का चेंज किया, राइट। तो 1 मोल K2Cr2O7 कितना का चेंज करेगा बताइए। 1 मोल K2Cr27 में कितना क्रोमियम है, पहले ये बताओ। ठीक है, देखो इधर, तो 1 मोल K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम है, समझ गया ना। 1 क्रोमियम 3 का चेंज किया, ध्यान से देखो, क्रोमियम से +6 से +3 पे गया, तो एक्चुअली एक क्रोमियम कितना का चेंज किया, 3 का, और यहाँ 2 क्रोमियम है, राइट। तो 1 मोल K2Cr2O7 में कितना क्रोमियम है बोलो, 2 क्रोमियम है। देखिए, Cr2 है तो 2 क्रोमियम है, तो 1 क्रोमियम कितना का चेंज किया, 3 का, तो 2 क्रोमियम किया 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज, समझ गया ना, कितना का चेंज किया बोलो, 6 का। तो हम बोलेंगे कि बताओ एन फैक्टर K2Cr2O7 का क्या आएगा, तो आपको क्या बोलना है बोलो, 6 बताना है, ठीक है ना, 6 ही बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2Cr2O7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बोलो, 6। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? लिखिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, बाय बाय।